गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उसके बाद ये कैसे फील्ड अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड चैप्टर नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप नाम से ही समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक से, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है ये, मतलब इलेक्ट्रिक। और स्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि जो रेस्ट में होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स the branch of physics which deals with the electric which deals with the, इससे पहले एक वर्ड हम और लिखेंगे यहाँ पर, with the study of electric charges at rest is called electrostatics. Okay, so the branch of physics which deals with the study of electric charges at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आ रहा है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को भी आपने ये चीज ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे हम पेपर के पीस कर ले अलग अलग, ठीक है, और पेपर के पीस को हम थोड़ा सा उसमें प्रेस मार दें, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम उसको कंप्यूटर के मॉनिटर के सामने ले जाएं या टीवी के सामने ले जाएं, तो वो जो पेपर के पीस होते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर की तरफ, या टीवी की केस में हम देखें तो टीवी की तरफ भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो पेपर के पीस और टीवी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो पेपर के पीस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टीवी की तरफ। ठीक है, तो वही जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट इंटरैक्ट विथ एनी अनदर मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम इसके बाद। द प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट बोल लो या बॉडी बोल लो, ठीक है, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू विच it interact with any another object is called electric charge, ठीक है। यानी कि किसी भी मटेरियल बॉडी की या किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दूसरे मटेरियल बॉडी को या मटेरियल ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है, यानी कि फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद हम चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चार्जेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो चार्जेस होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। So our next topic is properties of electric electric charges, okay। So properties of electric charges, first property is known as additivity of charges। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हो। एडिटिविटी का मतलब ये हुआ कि ऐड करना, ठीक है। चार्जेस को ऐड करना, चार्जेस की जो ऐड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कोई सिस्टम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज वी हैव अ सिस्टम कंटेनिंग विद n पार्टिकल्स, इसके अंदर n पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है सिस्टम, ठीक है। इस तरह से जैसे फर्स्ट वाले पार्टिकल में है चार्ज Q1, ठीक है। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल में चार्ज कितना हुआ Q1, सेकंड वाले में Q2, थर्ड वाले में Q3, सबसे लास्ट वाले में Qn, ठीक है। डॉटेड बना देते हैं यहाँ पर, इस तरह से इसमें n पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये बोलता है कि जो नेट चार्ज होगा इस सिस्टम में, ठीक है, जो इसमें नेट चार्ज होगा Q, वो अलग अलग चार्जेस के अलजेब्रिकली सम के बराबर होता है, ठीक है। तो नेट चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ चार्जेस इन algebraically is called additivity of charges, ठीक है। चार्ज को ऐड करने की, algebraically ऐड करने की जो ये प्रॉपर्टी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, या आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और एनर्जी, ये किसी भी सिस्टम के लिए कंजर्व रहती है। सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे ही है कि for any isolated system the electric charge remains always conserved, यानी कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। या हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं
कि चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यही जो चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की जो चार्ज को जो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू जो होती है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, वो फंडामेंटल चार्ज का मतलब हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर अगर हम देखें तो जो एटम होता है आपका वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 3 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं और इसी पे जो चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? n, Q इक्वल टू Ne, और यहाँ पर हम प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, चार्ज की हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस करके ले रहे हैं, यानी कि अगर माइनस में लें तो ऑब्जेक्ट पे चार्ज माइनस में हो जाएगा, अगर इसको हम माइनस में ले पूरा माइनस Ne, और अगर प्लस लें तो ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो आपकी 0 हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, S1 आगे ये होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं n क्या है हमारे पास, n हमारे पास इंटीजर होगा। ठीक है, और E हमारे पास क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज, यानी कि इसको हम लेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, और हम इसको बोल रहे हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी आपकी वो इंटीजर में होगी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो ऐसा हो सकता है 1e, 2e, 3e। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा 1/2e, 3/2e, 5/2e। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से हम n की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।